कहिए कैसे हैं। हर कहानी अपने आप में सरप्राइज है। मतलब कहानी हम पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता कि पढ़ते पढ़ते एंड में हमें क्या मिलेगा। मतलब खुशी मिलेगी, मनोरंजन मिलेगा, या हम कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, या ये कहानी हमें चौंका देगी। तो कहानियों के अलग अलग रूप होते हैं। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, बहुत फरमाइश आई, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने लिखी कहानियां सुना रही हूँ, तो बहुत मैसेजेस आए कि आप अपनी कहानी सुनाइए कोई भी। तो कहानी में सुना रही हूँ और कहानी का शीर्षक है सरप्राइज। अब कहानी का शीर्षक सरप्राइज है तो आप देखिएगा कि जब शीर्षक ही है तो इसमें क्या सरप्राइज हो सकता है। तो अब कहानी शुरू होती है। कहानी है 70 इयर्स की है, 70 साल के हैं राम बाबू, उनके ऊपर कहानी है। तो वो टीवी देख रहे हैं, एजेड है, सिंपल सा घर है, बहुत अमीर नहीं है बहुत गरीब नहीं है, सिंपल सा घर है, और अपनी फैमिली के साथ वो टीवी देख रहे हैं। और टीवी पे एक सीरियल चल रहा है। सीरियल में ये दिखा रहे हैं कि एक बहुत एजेड आदमी है, उसकी सरप्राइज पार्टी रखी हुई है, उसका बर्थडे आ रहा है और उसकी सरप्राइज पार्टी, और सब उसको इस तरह से उसको सरप्राइज देते हैं कि वो बहुत हैरान रह जाता है। तो जब वो टीवी देख रहे होते हैं राम बाबू, तो वो अपनी सोच में चले जाते हैं और वो दिन काउंट करने लगते हैं। उनको ध्यान आता है, अरे परसों तो उनका भी जन्मदिन है। तो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं ये तो बच्चे जो टीवी देख रहे हैं इनको अब आइडिया मिल जाएगा कि भी मेरा भी तो बर्थडे आ रहा है ना, मेरे को भी तो ये इस तरह से जरूर सरप्राइज करेंगे, क्योंकि 70वां है, अब मतलब 70 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, तो ये मेरे को सरप्राइज जरूर देंगे। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, उनका बर्थडे आ गया। सुबह से किसी ने उनको विश नहीं किया। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ना ये बच्चे स्मार्ट है तो मैं भी इनका दादा हूँ, मैं मेरे को भी पता है कि हाँ ये मेरे को विश किस लिए नहीं कर रहे, क्योंकि ये सरप्राइज ही देंगे मुझे, एकदम से ना चौंका देंगे कि अच्छा देखो हमने ये किया वो किया। अच्छा, आधा दिन निकल जाता है। दोपहर को खाना खा के जब वो सो रहे होते हैं, तो वो ना सोते सोते आवाज सुनते हैं अपने पोतों की और बच्चों की। वो आपस में ये बात कर रहे थे कि दादा को हम ले जाएंगे, शाम होते ही उनको ले जाएंगे। तो वो मनी में बड़े खुश होते हैं, उठते हैं वहां से और लिफाफे तैयार कर लेते हैं। होते हैं ना शगुन के लिफाफे, हमें मिलते हैं या हम देते हैं कई बार 100 रुपए, 101 रुपए, 500 रुपए, तो वो 100 रुपए के 5-7 लिफाफे तैयार कर लेते हैं कि भाई मेरे को सरप्राइज पार्टी देंगे, लोग आएंगे मिलने, तो मैं भी तो उनको दूंगा ना, मतलब कुछ तो मैं भी तो दादा ही हूँ। तो शाम होती है तो उनके पोते बोलते हैं कि दादा चलो बाहर घूम के आते हैं। तो तैयार होते हैं मेंटली, हाँ हाँ चलो चलो। तो गाड़ी में बैठते हैं, तो गाड़ी में बैठा के ना उनको लगता है गाड़ी की डिक्की में ना बहुत सारा सामान डाल रहे हैं, मतलब अटैचियां भी हैं, तो उनको नहीं समझ आता कि कहाँ जा रहा है ये सामान, किस लिए। तो खैर वो बैठ जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो मार्केट का जो जहाँ जब जाना होता है ना, जैसे मार्केट में, तो वो थोड़ा डिस्टेंस होता है, तो उनको ना नींद लग जाती है एकदम से। अचानक उनको उनका पोता उठाता है कि दादा उठो। तो जैसे वो उठते हैं ना, सामने होता है वृद्धाश्रम, और उनकी जान निकल जाती है। वो बोलते हैं कि वृद्धाश्रम में किस लिए लाए हैं मुझे यहाँ पे किस लिए लाए हैं। तो उनके दिमाग में बस वही चलने लग जाता है कि जैसे हो रहा है आजकल कि छोड़ने आ रहे हैं, तो वो एकदम से उनको समझ नहीं आता। वो बोलते हैं उतरो गाड़ी से, तो वो उतरने लगते हैं। तो जैसे वो उतरने लगते हैं ना गाड़ी से, एकदम से उनको लगता है कि उनके पोते ने कुछ कहा। तो बोलते दादा उठो, आप तो सो ही गए। तो वो सपना देख रहे थे, मतलब सपने के ऊपर सपना, दो सपने चल रहे थे। तो वो कहते दादा आप तो सो ही गए थे, आप उठो ना, बहुत देर हो गई। तो उठते हैं और उनकी आंख खुलती है और सामने वही बोर्ड होता है जो अभी वो सपने में देख रहे थे, वृद्धाश्रम। उनकी जान निकल जाती है। कहते हैं कि यहाँ किस लिए लाए। इतने में देखते हैं कि वो चौकीदार है वृद्धाश्रम का, वो भागा भागा आता है और बोलता है आइए आइए दादा आइए, और उनको लेके चलते हैं अंदर। और डिक्की खोल लेते हैं और डिक्की से अटैचियां और बहुत सारा सामान निकाल रहे हैं। उनकी जान जो है ना धुक धुक, मतलब वो पता नहीं एक्सट्रीम सोचने लग जाते हैं कि मैंने क्या गुनाह किया था, मैंने क्या गलती की थी, मुझे यहाँ पे छोड़ने आ रहे हैं। और उनका मन जो है ना, जो खुशी, जो उनकी फीलिंग्स जो हो रही होती है ना, एकदम से ना शॉक में बदल जाती है कि ये क्या हो गया। और जैसे वो अंदर जाते हैं, अंदर हॉल में, और हॉल में जाते ही ना अंधेरा होता है और एकदम से लाइट जल जाती है हॉल की, और फिर वहां एक सरप्राइज पार्टी होती है। असल में हुआ क्या होता है कि जो उनके पोते होते हैं, उनके बच्चे होते हैं ना, उन्होंने ना सबको, क्योंकि दादा के बहुत सारे लोग जो उनके फ्रेंड्स थे वो उस आश्रम में रहते हैं, और उनको उनके साथ बर्थडे अपना सेलिब्रेट करना चाहने की वजह से वो ये दादा को यही बेस्ट जगह लेती है और खूब सारे कंबल लेके आते हैं
कि यहाँ पे दान भी करेंगे और यहाँ पे इन बुजुर्गों के साथ इनका बर्थडे भी मनाएंगे। और धीरे धीरे फिर और लोग आने शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी फैमिली के, उनकी बेटियां, मतलब बहुत सारे जैसे होते हैं ना कि गेट टुगेदर हो जाता है, तो सब वहीं पे मिलके मनाते हैं उस वृद्धाश्रम में। और जो वृद्ध जो ऑलरेडी वहां रह रहे होते हैं उनकी आंखें भी खुशी से छलछला आती हैं, मतलब इतना अच्छा लगता है। और जो दादा होते हैं जिनका बर्थडे होता है उनका तो खैर आप सोच सकते हैं कि उनका तो कहना ही क्या क्या उनकी फीलिंग हो रही होगी, और वो खुशी खुशी सबको बांट रहे हैं कंबल, और अपने पोतों पे, अपने बच्चों पे नाज कर रहे हैं कि मेरे बच्चे आए। तो ये कहानी थी सरप्राइज। तो जैसे मैंने बताया ही था कि सरप्राइज मिलते रहते हैं, तो ये लिखी थी थोड़े टाइम पहले। असल में क्या होता है कि हम जो इधर उधर अपने आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं, और बस फिर वो लिखा जाता है। तो और मुझे बहुत खुशी है कि आप कहानियां भी और जो मैं बोल रही हूँ बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अपने कमेंट्स भी भेज रहे हैं, अपने मैसेज भेज रहे हैं। तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। और मैं हर रोज चाहती भी हूँ कि बहुत अच्छा लेके आऊँ और अच्छा लेके आऊँ, ताकि मतलब आप और ज्यादा इसको सीख भी सके, पसंद भी करें, अप्रिशिएट भी करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि रोज ही आती हूँ कुछ ना कुछ सुना के जाती हूँ। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक स्माइल भी रखिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।